टमाटर वाले चावल बनाने के लिए ना पहले मैंने 2 कप चावल लेके भिगो दिए और ये टमाटर हैं और थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले मैंने ना टमाटर का ये मसाला बनाना है जो चावलों में डलेगा। तो सबसे पहले मैंने लेना है ये पानी थोड़ा सा, उसमें टमाटर उबालने हैं। टमाटर का जो ऊपर का सिरा होती है टोपी सी, वो ये वाली ये उतार देनी है, ये गलती नहीं है। और यहाँ एक कट लगाना है, ऐसे करें, हाफ कर लें, हाफ करके इसका छिलका उतर जाएगा। इस तरह ये सारे टमाटर इसके अंदर डालने हैं और लहसुन भी साथ ही डाल देना है। और अदरक काट के, अदरक इस तरह ना बारीक टुकड़ों में काट लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा, ये डालना है। अच्छा, इस तरह सारे टमाटर काट दिए, अदरक मैंने काट दिया। अब इसमें 1 चमची कुटी हुई मिर्ची डालनी है और 1 ही चमची हमने डालना है नमक, और साथ हमने डालनी है दालचीनी की 1 स्टिक, और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इनके ना बीज निकाल के डालने हैं। और फिर इसमें ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर इसमें मिलाना है सिरका और ज़रा सी चीनी, और 1 ये मीडियम प्याज, ये भी साथ डलेगी। अब ये काफ़ी ना टमाटर गल गए, तो आधे आधे किए थे, तो इस तरह इनका ना छिलका बहुत आसानी से उतर आता है। इसको हमें छिलका उतार लेना चाहिए। ये देखिए, ये उतर गया। अब इसको मज़ीद पकाना है कि पानी इसका आधा रह जाए। ये अच्छी तरह उबाल आ गया और ये देखें बहुत अच्छी तरह ये गल भी गया। इसके छिलके मैंने उतार लिए। अब इनको हमने बारीक पीसना है और बारीक पीस के इसको फिर चूल्हे पे रख के पकाना है, तड़के थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अब ये मैंने पीसा है ना, तो ये देखें इसकी इतनी कंसिस्टेंसी है। अब चावलों में जो हमने डालना है तो हम इसको थोड़ा सा और पतला कर देंगे और ये हो जाएगा। और अगर हमने इसकी चटनी बनानी है, इसकी हमने सालसा टाइप चटनी बनानी है, जैसे ये बन गया ना, अब इसके लिए क्या करना है कि ये जो एक तो ये बन गया ना, इसके ये पानी जो था इसका, इसके पानी में ये डाला ये, और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है और थोड़ी सी चीनी डालनी है। ब्राउन शुगर डाल दें, गुड़ डाल दें, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ये मैंने तकरीबन ये 1 टीस्पून से भी कम है चीनी, बस ये डाल दी। और इसमें वाइट विनेगर डालूंगी, थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दिया। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, अब ये चेक कर लेना है चख के कि भाई आपके जायके के मुताबिक हो गया है, आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आगे पीछे चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको पका लेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसमें। इसमें मैंने ना तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना, टेबल स्पून, ये मैंने भर के डाला है कॉर्नफ्लोर पूरा, और इसको मैंने ठंडे को ही, और इसको मैंने हिलाया है। अब मैंने इसको पकाना है, इतनी देर मैंने पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और उबाल आ जाए, तो बस इसे उतार लेंगे। और इसका नमक मिर्च ना अपने जायके के हिसाब से चेक कर लेना है। नमक भी कम है और मिर्चें भी कम है, तो इसमें मेरे हिसाब से ना इतना एक नमक डलेगा। और मिर्चें मैं कुटी हुई डालती हूँ, तो वो आधी चमची वो डालनी है। और वाइट विनीगर डलेगा, 1 ढक्कन वाइट विनीगर। तो ये अगर फ्रिज में रखें ना तो 3 4 5 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और प्रिजर्वेटिव डाल लें तो इसमें बहुत अरसे तक ये चलेगा। और ये देखें गाढ़ा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और पकाना है तो ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ साबित मिर्चें डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से।
इसकी डंडियाँ तोड़ के ना ये डाल दें और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, तो इससे भी बहुत खाने में मज़ा आएगा। और बाकी जो रह गया था उसमें मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, वो जो चावलों के लिए बनाना था उसके लिए ये हरी मिर्चें डल गई। अब ये थोड़ा सा और पकाना है, ये बड़ा मज़े किस्म की चटनी बन जाती है। चावलों के लिए सबसे पहले तेल लेना है, और इसमें ये एक मीडियम प्याज है, ये स्लाइस करके ना और ये इसका फ्राई करना है। अब प्याज फ्राई हो गई है तो इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 2 चम्मच नमक, क्योंकि 2 चम्मच मैंने कप चावल लिए हैं। ये 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच सौंफ, गरम मसाला मोटा कुटा हुआ, आधी चम्मच मिर्चें और 1 बड़ा टमाटर इसमें काट के डालना है और इसकी भुनाई करनी है। अब ये लहसुन अदरक पीस लिया है, टमाटर डाल दिया है, अब ये भी उसी मसाले में हम डालेंगे। इसमें ये चीज़ें डल जाएंगी और इसकी होगी अच्छी तरह भुनाई। ये मसाला देखिए नरम पड़ गया ना टमाटर। अब इसको इसमें ज़रा सा इसको घोल के और इसमें हमने डालना है चावल। अब इसमें ना पानी थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इसमें ऊपर से जो टमाटर का पानी भी डलेगा तो पूरा हो जाएगा। ये मैंने 2 मीडियम आलू लिए हैं और ये भी मैंने चावलों के साथ ही डाल देने हैं। अब चावल दम आ गए, अब इसमें हमने इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे कर देना है। ये मज़ेदार किस्म का ना सालसा टाइप चटनी ये टमाटर की तैयार है। ये सॉस के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा बनाएं या सैंडविच बनाएं या दही फुल्कियों में डालें। बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है।